तो मैं आप लोग के साथ बता दूं कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो अपने से कुछ नहीं की थी। मैं सीधे डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि उस टाइम मुझे उतना समझ नहीं था। बस मेरा पीरियड मिस हुआ तो मैं सोची कि चलो डॉक्टर से मैं दिखा लेती हूँ, आगे जो भी प्रोसेस होगा। मैं मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बस मेरा पीरियड मिस हुआ था। तो 10-15 दिन मैं इंतज़ार की और उसके बाद मेरा नहीं हुआ। तो मैं उसके बाद डॉक्टर को मिलने गई थी, तो वहाँ पे मेरा सारा चीज़ चेकअप हुआ था दोस्तों। और उसके बाद पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं अपना स्टोरी बता रही हूँ आप लोग के सामने। जो जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे बीपी लो होने का ये था। मतलब बीपी लो होने का कंप्लेन बहुत ज़्यादा था मेरे साथ। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, मुझे नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे ऐसा लगता था ना कि चक्कर टाइप का आया, और मैं अचानक बेड से उठती ना तो मुझे चक्कर आता था। और मुझे खाने पीने में वैसा ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होती थी, बहुत ज़्यादा मीठा खाने की। मैं सुबह में भी हलवा खाती थी, हमेशा मीठा पेड़ा यही सब। मतलब मीठा मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मुझे खाना खाना उतना पसंद नहीं था। मीठा मैं ज़्यादा खाती थी, और ज़्यादातर मैं बेसन के हलवा बहुत ही ज़्यादा खाई हूँ नाश्ते में। फिर मुझे बहुत दिन तक बेसन का हलवा खाने का मन नहीं करता था। तो चलिए आज मतलब चलिए अब आगे इस टॉपिक पे मैं बात करती हूँ कि मुझे पता था कि नहीं, मुझे कैसे पता चला कि मेरे गर्भ में लड़का है या लड़की। तो मैं आप लोग को बता दूं कि फर्स्ट टाइम में कोई एग्जैक्ट पता नहीं लगा पाएगा कि क्या है क्या नहीं। लेकिन जब मैं मेरा मतलब बेटा हुआ फर्स्ट टाइम में, तो उसके बाद मैं फील कर सकती थी कि ऐसा लगने पे मतलब लड़का होता है। तो पहला नंबर कि आपको मीठा बहुत मतलब मैं मीठा बहुत ज़्यादा खाती थी, और मुझे नींद बहुत आती थी। मतलब हमेशा कभी भी नींद आना, बहुत मीठा खाना, और यही सब ज़्यादा। मतलब तीखा चीज़ नहीं खाती थी। ये चीज़ तो बहुत सब लोग को पता है, और ये सही भी है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था फ्रेंड्स, तो मैं आप लोग के साथ बता रही हूँ। और 9 मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। मेरे पेट बहुत बहुत ज़्यादा निकल गए थे, जिससे मुझे भारीपन बहुत ज़्यादा लगता था। मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी, और मुझे ऐसा लगता था ना कि एकदम मतलब अजीब टाइप का लगता था कि मैं कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। कहने का मतलब है ना कि मुझे भारी भारी टाइप का लगता था। लास्ट में तो मुझे मैं एकदम बेड रेस्ट कर ली थी। मुझे एकदम उठना बैठना उतना पसंद, मतलब उतना मैं कर नहीं पा रही थी। डर भी लग रहा था क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर में रहती थी, और नीचे मुझे सारा चीज़ करने किचन विचन का काम जाना पड़ता था, और सब कुछ नीचे ही था, बस मैं रहती ऊपर थी। लेकिन मतलब मुझे डर लगता था हमेशा। एक बार मैं प्रेगनेंसी में गिर भी गई थी, ये मैं आप लोग को बता रही हूँ दोस्तों। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर आपसे जितना हो पाएगा आप काम धाम या फिर जितना आप मैनेज कर पा रहे हो ना, उतना ही आप करना। क्योंकि देखो, आपको कोई कहने वाले बहुत मिलेंगे कि ऐसे ऐसा कुछ बात नहीं है, वैसा कुछ बात नहीं है। 9 मंथ हम लोग ये किए वो किए। आप दूसरों के बातों पे मत चलना दोस्तों, क्योंकि ये अगर दूसरों की बातों में आप चलोगे ना तो वो आपको बात कभी लेना का देना पड़ जाएगा। क्योंकि ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मुझे क्या नहीं सुनना पड़ा। मैं ऐसे मतलब यहाँ जहाँ पे मेरा ससुराल है वहाँ पे लोग बहुत पहले के जो होता था ना कि जो काम 9 महीना काम करना, कपड़ा धोना, और बहुत सारा चीज़ के पोछा लगाने से नॉर्मल डिलीवरी होता है, इस टाइप के लोग थिंकिंग रखते थे। और मेरा मानना ये सब नहीं है। क्योंकि हम मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं जितना कर पाऊंगी उतना ही ना करूँगी। अगर मान लीजिए पोछा लगाने के चक्कर में अगर कुछ दिक्कत हो जाएगा तो फिर, या फिर कुछ भी, एक तो पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ रहता है, ऊपर से बैठने में कितना प्रॉब्लम होता है, वो तो प्रेग्नेंट लेडीज ही न जानेंगी। ऐसे कोई क्या जाना। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि सब लोग बोलते हैं कि हम माँ नहीं बने हैं, हम लोग को सब पता है कि कैसे करने से नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन बात यहाँ देखिए, नॉर्मल और सी सेक्शन की नहीं हो रही है। हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपसे जितना बनता है उतना कीजिए। लोगों के बात पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, मेरा मानना यही है। अगर आप मतलब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं तो मेरी बातों का आप याद रख लीजिएगा कि अगर लोग कितना भी कुछ कहें, उन लोग की बात में आप मत फंसिएगा। मुझे तो इतना तक ताना दिया गया था कि काम नहीं की थी इसलिए इसको
ऑपरेशन करना पड़ा। अब मैं बता देती हूँ दोस्तों कि मेरे दोनों बच्चे सी सेक्शन हुए हैं। मैं 2 बेबी की मदर हूँ। आज मुझे 10 साल हो गए मेरे मैरिज के, और मेरे 2 बच्चे हैं। एक बड़ा वाला 8 साल का है और छोटा वाला यही 4 साल का होगा, मतलब 5 साल का गैपिंग है। और ये सब तो मैं बाद में क्लियर करूंगी आपके साथ कि गैपिंग वैपिंग वाला, मतलब मैं आप लोग से बताना चाहती हूँ कि मुझे मतलब ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं प्रेगनेंसी का स्टोरी, मुझे कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट होने के बाद मैं क्या की, सबसे पहले कि मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे पीरियड मिस हुए थे, तो मैं सोची कि पीरियड क्यों रुके हैं। उसके बाद चलो डॉक्टर से मिलते हैं, 8-10 दिन वेट की थी, मेरा पीरियड नहीं आया था। तो मैं सबसे पहले वहीं पे गई थी, क्योंकि मैं वो सब नहीं बिलीव करती हूँ कि प्रेगनेंसी किट से कुछ भी चेक नहीं की थी, क्योंकि मेरा सारा चीज़ सब चीज़ सही था। बस शादी हेल्थ वो सारा चीज़ ठीक था, इसलिए हम उतना नहीं गए। और मतलब शादी के बाद भी मेरा प्रेगनेंसी, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मुझे डॉक्टर के पास जाने से पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और डॉक्टर अपना प्रोसेस कर रहे थे और मुझे ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट हो गया था। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे और बहुत कमजोरी लगता था। मैं कितना भी कुछ भी खा लेती थी तो लगता था कि कुछ नहीं खाई हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि अंदर से मैं बीमार टाइप की हो गई हूँ। और 3 महीने तक मुझे बहुत सारे कुछ हुए, जैसे कि बहुत चक्कर आता था, मैं बेड से उठती थी तो एकदम अचानक से गिर जाती थी। दोस्तों उस टाइम मुझे देखने वाला कोई नहीं रहता था, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं मेरा ससुराल उतना सपोर्टिंग नहीं रहा है। ये सब स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी। मैं अकेले अपने प्रेगनेंसी का सारा चीज़ उसको सामना की हूँ, और मेरे हस्बैंड से जितना बनता था वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और ये सब मेरी जर्नी रही है, तो यही सब मेरा हुआ था। तो आप लोग के साथ मैं सोची कि चलो यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। और स्टार्टिंग में मुझे उतना पता नहीं था कि मतलब लड़का है या लड़की। जब जब मेरा बच्चा हो गया, ये मतलब 9 मंथ के बाद, जब भी बच्चा का डिलीवर हुआ उसके बाद मैं ये सब चीज़ फील कर सकती थी कि लड़का जब होता है तो कैसा मतलब महसूस होता है। और इस चीज़ से मैं आप लोग को बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई ये है महात्मा या फिर भगवान है कि कोई जान जाएगा कि पेट में लड़का है या लड़की। मतलब मुझे जैसा महसूस होता था उसके आधार पे मैं बता रही हूँ कि कैसे पता चलता है कि पेट में लड़का है लड़की। तो सबसे पहला बात कि मीठा मुझे बहुत ज़्यादा खाना पसंद था, और मुझे नींद बहुत आती थी, बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ मेरे दोनों बच्चे के टाइम में हुआ था। बहुत ज़्यादा मैं सोती थी, पता नहीं अचानक बेड पे आई तो मुझे इतना जोर का नींद लग गया कि मैं खुद नहीं सोचती थी कि अभी मैं जगी थी और इतना सोई हूँ, बहुत सोती थी। और मीठा खाने की तो पूछिए मत। और यही सब, काजू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, नारियल पानी मैं पीती थी। और मुझे खांसी बहुत ज़्यादा होती थी, खांसते खांसते मेरा गला लगता था कि छिला जाएगा इस टाइप से। और बहुत दिन तक मुझे खांसी था, ये सब सिम्टम्स थे। और मुझे बीपी लो होने वाला का तो मैं बता ही दी आप लोग के साथ। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी सी भी मेरी अगर बात से आप लोग को मोटिवेशन मिला होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।